दाखिल किया, जब नोटिस जारी हुई तो बाप रे बाप एकदम बउआ बउआ के नहीं तत्काल सुनवाई हो जाए। सुनवाई होने लगी और यही मामला आके पेच फंस गया। सुनवाई हुई, सुनवाई में साहब की फाइल खारिज हो गई और छात्र जीत गए। आज फाइनल बहस में आयोग गया। अब आयोग के पास एक ऑप्शन बचा है 28 मई। तो उस ऑप्शन में कुछ होना नहीं है। उस 28 मई को जो सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में सिर्फ ये सुनवाई होनी है कि भाई जब आपको आदेश किया गया था तो आपने छात्रों को रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया, छात्रों को नंबर क्यों नहीं दिया। यही जवाब देना है उनको। और यहाँ हार ही चुके हैं। और पता, शमशेरी साहब के सिंगल बेंच आदेश को आप चैलेंज कर रहे हैं, मामूली बात है क्या? नहीं ना। तो माननीय कोर्ट के इतने बड़े आदेश को आपने चैलेंज किया था। अब ये घिर चुके हैं चारों तरफ से, इनकी केस खारिज हो गई, गए काम से, छात्र जीत गए। और मैं एक चीज़ बताते चलूँ, आप लोग एक बार नहीं जीते हैं मेरे दोस्त, आप लोग 2 बार जीते हैं। ये एक फिर से दोबारा इतिहास बना है कि इतनी जलालत मुझे लगती है ना, लगता है कि इतना कभी हुआ नहीं होगा साहब का। इन्होंने क्या किया था, एक बार हारने के बाद चैलेंज किया, उसी केस पे उसी कोर्ट में दोबारा ये लोग हार गए छात्रों से। इसी को कहते हैं जलालत झेलना। और अब पूरे मामले पर आप लोग भी थोड़ी सी फोकस करिए। अब इसकी आगे की प्रक्रिया क्या है, मुख्य बात, सबसे भयंकर बात है, इसे नोटिस कर लीजिएगा। जितनी फाइलें, जैसे प्रगति अग्रवाल वाली फाइल पे 21 वाली पे जो हम जीते थे, तो उसके नीचे सारी फाइलें थी। तो जिनकी जैसे पता नहीं किसी की खारिज हो चुकी, बहुत सारे लोगों की फाइलें हमसे टैग नहीं थी, लेकिन जितने 7-8 लोगों की टैग थी हमारी फाइल के साथ, उनकी फाइलें हमारे फाइल पे आदेश होने के बाद पीछे से उन पे आदेश हुआ। अब जो आयोग ने चैलेंज किया था, वो चैलेंज सिर्फ एक फाइल पे हुआ, जिसमें वो नाम है प्रगति अग्रवाल, जो मेरी फाइल है। और अब जो प्रगति अग्रवाल की फाइल पड़ी है, उस प्रगति अग्रवाल की फाइल के बाद जितनी सारी फाइलें हैं, अब उन पे मुझे बहुत कुछ प्रक्रिया नहीं करनी है। बस ये करना है कि जितनी सारी फाइलें थी उन पे मुझे फिर से आर्डर लेना है। यही सबसे बड़ी भूल होती है कि लोग कहते हैं कि अरे अब तो आर्डर हो गया। भैया जितने लोग हो आप लोगों की फाइल पे आर्डर कौन लेगा? मैंने ये बात बहुत पहले बोला था, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? तो इसलिए मैं शांत बैठा था कि वीडियो डालने से कोई फ़ायदा नहीं, बेकायदी एक एक बातें, सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी। तो जो मेरी प्रगति अग्रवाल की फ़ाइलें हैं, उसके साथ जितनी फ़ाइलें हैं, अब उस पर आर्डर मैं ही ले सकता हूँ। स्वाभाविक है, बाकी कोई ले नहीं पाएगा। तो सबकी फ़ाइल पे आर्डर लेना पड़ेगा। और फिर कोर्ट से जो प्रक्रिया है, जो कोर्ट में चल रही है, सारी चीज़ें हर छात्र का, एक एक छात्र का रिसिप्ट करवा के डॉक्यूमेंट्स आयोग को सौंपा जाएगा। याद है जो पिछली बार मैंने बोला था? और तब जाके ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। पहले तो आपकी फाइलों पर आर्डर करवाना है, हवा में ना रहना कि बस प्रगति अग्रवाल पे आर्डर हो गया तो हमारे पर भी हो गया। ना 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 ना, प्रगति अग्रवाल पे हुआ है, अब अन्य लोगों की फाइलों पर भी वो आर्डर करवाएंगे। अब करवाने के बाद फिर आयोग को सौंपेंगे, फिर आयोग को सूची, क्योंकि ये पिटिशनर आर्डर है, हवा में मत जाना। और एक और पिटिशनर आर्डर होने वाला है, और वो पिटिशनर आर्डर है कंटेम्प्ट फाइल में जो मामला चल रहा है। तो वहाँ फिर से मामला फंसेगा कि जब कोर्ट तुरंत इनको खारिज करेगी आयोग को और छात्रों को जीत देगी, तो वहाँ पे फिर से कहेगी कि ये जो फाइल आई है, इस मतलब पिटिशन आई है, इस पिटिशन पे आप कार्रवाई करिए। तो जो पिटिशन हमारी जाएगी कार्रवाई के लिए, तो उसमें जितने बाकी लोग बचे हैं, फिर क्या करोगे मेरे भाई? फिर तो मामला फंसेगा। इसलिए कभी भी होशियार नहीं बनना चाहिए, हर तरीके से, हर एंगल से आपको समझदारी दिखानी चाहिए। और अब ये सारी चीज़ें बेकायदे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले मैं भी खुश हुआ कि यार केस तो हम जीत गए, मैंने सूचना भी दे दी कि भाई साहब एकदम टेंशन फ्री हो, जीत गए। लेकिन फिर से बात विचार हुआ, मैंने इसलिए कोई नॉर्मल छोटा वीडियो नहीं बनाया। रीज़न क्या था कि मैं जानता था कि बना दूंगा, आधे अधूरे ख्वाब में तमाम छात्र डूबे रहेंगे। इसलिए सारी चीज़ें एक साथ, भाई कमेंट का ऑप्शन